हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हैप्पीनेस। अच्छा लगता है ना ये वर्ड? हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, ब्लिसफुलनेस, ये सब अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं आज तक चैनल पे ब्लैक एंड वाइट देख रही थी, तो उसमें सुधीर चौधरी जी ने हैप्पीनेस पे बहुत बात की थी। और आजकल तो कंट्री वाइज हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है और मतलब बहुत कुछ की। और वो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सारा मैकेनिज्म भी समझाया कि बॉडी में कैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और ये सब रिस्पॉन्सिबल है हैप्पीनेस की स्टेट में लाने के लिए, हमें हैप्पी एक्सपीरियंस देने में। साथ ही अभी मतलब कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट ने एक मुझे व्हाट्सएप किया, जिसमें उसने पूछा कि मैम हमारे जो बड़े हैं उन्होंने बचपन से हमें कहा है कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए और शेयर करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें खुशी देती हैं और मुझे ये बातें समझ में भी आ गई। और अब जब मैं उन चीज़ों को करना चाहती हूँ तो वो मुझे मना करते हैं। और अब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अपने उस इनर कॉन्शियस की सुनूं या मेरे पेरेंट्स की बात मानूं। मैं उस मेरी स्टूडेंट का नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, वो खुद समझ गई होगी कि आज मैं किसके व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये बात सही है कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाते हैं कि ऐसा करो तो हैप्पीनेस मिलेगी, ये नहीं करोगे तो फिर तुम दुखी रहोगे। तो हमें हमेशा मतलब खुशी और दुख को गुड और बैड में डिवाइड करके बताया गया कि अगर तुम्हारा अच्छा करियर है तो ये अच्छा है, इसका मतलब ये तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस देगा, तो ये खुशी की बात है। तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो जाती, तुम्हें अच्छा स्पाउस मिल जाता है, मतलब हमें बताया गया है। अब छोटा बच्चा सोचता है कि मैं तो खुश हूँ, मेरे को तो ये बॉल चाहिए थी, मुझे ये बॉल मिल गई, मुझे ये डॉली चाहिए थी, मुझे ये डॉली मिल गई, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन धीरे 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 वो भी उसी मैट्रिक्स में उलझता चला जाता है और उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, खुशी मुझसे बहुत दूर है और मुझे उसको पाना है, उसको पकड़ना है। तो धीरे धीरे बच्चे को ये समझ में आने लग जाता है कि खुशी डिपेंड करती है जो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जो मेरी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वहाँ पर कोई चीज़ है और उसको मुझे पाना है। तो फिर वो भी उसी पाथ पे चल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि हमें इस चीज़ पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का यूथ सच में परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा। और जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो सब आप देखिएगा कि अगर कोई भी बच्चा गलत मतलब लाइक किसी ने चेन स्नैचिंग की, तो वो भी कहेगा तो यही कि भाई मुझे पैसा चाहिए था। और पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे भी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। अच्छी ज़िंदगी से क्या मिलता है? अच्छी ज़िंदगी से खुशी मिलती है। मतलब हर इंसान खुशी पाना चाहता है। और पेरेंट्स भी, अगर हम जब उनसे पेरेंटिंग पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कैसा बच्चा चाहते हो, तो वो यही कहेंगे हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो मतलब हर इंसान हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। तो मुझे लगा हमें भी हैप्पीनेस पे बात करनी चाहिए और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से मेरी उस स्टूडेंट को अपनी बात का भी आंसर ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया होता कि लाइफ का हर एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन हमारे को जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसे भी गुड और बैड में डिवाइड किया गया है कि लाइफ में अगर तुम कुछ प्राप्त कर पा रहे हो तो वो अच्छा है, अगर तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अच्छे ग्रेड आ रही है, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब तुम्हें खुश होना चाहिए। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। तुम्हारा करियर बन जाएगा तो तुम खुश होगे, तब तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर ये सिखा देते कि लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, तो हम हैप्पीनेस वाली स्टेट में रहते। क्योंकि देखिए, ये ज़िंदगी है, इसमें ये तो संभव नहीं है कि आपको सब कुछ आपके मन का हो, लेकिन आपको हर चीज़ को अपने मन में एक अच्छी तरह से लेना है, ये हमें सीखना चाहिए। लेकिन हम ये सीख नहीं पाते और हम हमेशा दुख में अटके रहते। यही सिखाया गया ना कि ये दुनिया दुखों का सागर है। क्यों है दुखों का सागर? ये दुनिया हमें कुछ सीखने के लिए मिली है, हर एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता और हमें भी उस दौड़ में लगा दिया जाता है।
और हम सब सोचते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैप्पी एक्सपीरियंस के लिए कोई बहुत बड़ी चेकलिस्ट नहीं है, बहुत छोटी सी चेकलिस्ट है, उसको आपको बस उस सबको मार्क करना है। लाइक कि आपके पास आप वेल ऑफ पर्सन होने चाहिए, आपका अच्छा करियर होना चाहिए, बचपन में आपकी अच्छी ग्रेड्स आनी चाहिए, आप दिखने में सुंदर होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, 2 4 5 लोग आपके आगे पीछे होने चाहिए, आपके घर में से होनी चाहिए, आप पावरफुल होने चाहिए, और ये अगर आपकी एक अच्छे स्पाउस से शादी होनी चाहिए, अगर आपकी एक वेल ऑफ फैमिली में शादी हो गई तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है, अब आप हैप्पी हो। और अब आपकी शादी हो गई तो आपके एक बच्चा हो जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी इज़ नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, इसका मतलब आपकी लाइफ में ये कमी है। अब ये तो एक चांस है, ठीक है, तो लेकिन अब आपके बच्चा नहीं है तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी लाइफ में कुछ नॉर्म्स हैं जो फुलफ़िल होने चाहिए, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब आप हैप्पी नहीं रह सकते। मतलब मुझे हैप्पीनेस को पाना है, अभी हैप्पीनेस बहुत दूर है, तो इसीलिए मैं सोचने लग जाती हूँ अगर मेरे बच्चा नहीं है इसका मतलब मेरी लाइफ में खुशी नहीं है। जबकि पहले मैं सोचती थी अगर मेरा अच्छा करियर होगा इसका मतलब मैं खुश हूँ, लेकिन जैसे मेरा अच्छा करियर मिला तो मुझे पता चला अरे मेरे बच्चे नहीं हो सकते, इसका मतलब मुझे खुश नहीं रहना चाहिए, मतलब अभी भी खुशी मुझसे दूर है। तो हम खुशी को पाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, और ये हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिलीज़ ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया है। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना है, हमें ये जानना है कि वो हैप्पीनेस का वो सोर्स है कहाँ। एक्चुअली हैप्पीनेस हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर अगर हैप्पीनेस नहीं है तो क्या होता है कि ये जो एज रिलेटेड रिंकल्स हैं, ये जब मैं मिरर में खुद को देखती हूँ, हाय अब तो मैं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था कि आपको ब्यूटीफुल होना चाहिए। रिंकल्स आना, बुढ़ापा, ये अच्छा नहीं है। तो जैसे ही मैंने मिरर में खुद को देखा कि अब तो मेरे रिंकल्स आने लग गए हैं, अब मेरी बॉडी उस तरह की नहीं लगती जैसी आज से 20 साल पहले लगती थी, तो इसका मतलब है अब खुशी नहीं है मेरी लाइफ में, खुशी मुझसे बहुत दूर है, मुझे उसको पाना है। मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो बैड है, अगर वो बैड है तो इसका मतलब कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, अब मेरा वो स्टेट गड़बड़ा गया। और मैं अपने यूथ से यही कहना चाहूँगी कि जबकि होता क्या है कि बेटा आप लोग अगर एक सोचते हो कि मेरे पास गाड़ी आ गई तो मैं खुश हूँ, तो वो गाड़ी जब आपके पास आ जाती है तो आप सच में खुश होते हो, लेकिन वो खुशी कितने दिन रहती है, क्योंकि थोड़े दिन बाद, जैसे आज आपके पास i10 है तो आपको लगता है कि थोड़े दिन बाद जब आपके बगल से आइकॉनिक 5 निकलती है तो आपको लगता है हाँ ये होनी चाहिए थी गाड़ी, ये कोई गाड़ी है क्या, क्या छोटी सी गाड़ी, कहीं जाऊँगा क्या इसमें। मेरी खुशी तो तब है, मुझे और बड़ा बनना है, और पावरफुल बनना है, तो हम उन सोर्सेज की तरफ भागते हैं, जबकि वो सोर्सेज हमें खुशी नहीं देते। अब वो सोर्स खुशी क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें बचपन से मुझसे ही दूर कर दिया गया है, मुझे मेरे इनर सेल्फ से, मेरी इनर एसेंस से इतना दूर कर दिया गया है कि एक अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस है, और उस एम्प्टीनेस को फुलफ़िल करने के लिए मैं भाग रही हूँ दौड़ में कि शायद वो गाड़ी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, शायद मेरे पास एक अच्छा घर होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, शायद सोसाइटी में मेरा नाम होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, शायद मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन हम वो सब पाते जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें खुशी एक मृग तृष्णा की तरह खुद से दूर ही दिखती रहती है। और खुशी कहाँ है, हमारे अंदर, लेकिन वो हमको दिखती कहाँ है, बाहर, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिप्रेशन नाम की जो ये वर्ड है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, कि आप ज़रा से उदास हो गए किसी बात से, लाइक आपकी जॉब, आपके बॉस से आपकी कुछ तनातनी हो गई, आप आज उदास हो तो आपको लगता है अब तो मेरा लाइफ ख़राब है, मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ। ज़रा से आप 3 दिन उदास क्या दिखे, लोगों ने कहा क्या बात है आजकल बड़े डिप्रेशन में लग रहे हो, सुनो पता है वो व्यक्ति शायद डिप्रेशन में है। तो ये जो वर्ड है ना डिप्रेशन, ये बड़ा पॉपुलर हो गया है, और ये याद रखिए कि डिप्रेशन जब पॉपुलर हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट एरिया बन गया हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस। और जो भी इस सोसाइटी में, इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो भी वर्ड लोगों के
इंटरेस्ट का सेंटर पॉइंट बनता है, इंटरेस्ट एरिया बनता है, वो कमर्शलाइज हो जाता है, वो एक अच्छा बिजनेस बन जाता है। आपको मैं बताऊँ, आजकल बहुत आराम से लोग कहते हैं कि आइए 1 लाख की फीस दीजिए, हैप्पीनेस कोच बनिए और आप खुश रहने लग जाएंगे। और वही हैप्पीनेस कोच है ना, वो भी कहीं ना कहीं और जा रहे होते हैं खुशी पाने के लिए। तो बहुत अच्छा आजकल एक बिजनेस बन गया है, हैप्पीनेस पाना है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, अच्छा बिजनेस है। तो नहीं नहीं, मैं बिजनेस नहीं कर रही, मैं आपको सच्ची राह बता रही हूँ कि ये जो हैप्पीनेस है ये एक्चुअली उन एक्सटर्नल सोर्सेज पे नहीं डिपेंड करती। हैप्पीनेस आपके अंदर है, ये आपका एक मेंटल, एक इमोशनल स्टेट है जिसको आपको पाना है। और ये जो स्टेट है वो आपको ये बताता है कि लाइफ का हर एक्सपीरियंस आपको कुछ लर्निंग दे रहा है। और लर्निंग तो हमेशा एक एडवेंचर होती है, मतलब हमें एक अच्छा फील देती है। तो जो हैप्पीनेस का जो इंटरनल सोर्स है वो अगर आपके पास होगा, अगर आप उस स्टेट में रहेंगे, तो आपके साथ जो लाइफ में जो हमारे ये जो मूड्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, लाइक कभी एंगर है, कभी सैडनेस है, कभी जेलस है, कभी प्यार है, ये सब एक इमोशंस हैं जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मुझे अपनी सैडनेस को हैंडल करना नहीं आता, मुझे अपने एंगर को हैंडल करना नहीं आता। लेकिन जब आप उस स्टेट में रहते हैं, जब हैप्पीनेस वाली स्टेट में रहते हैं, तो आपको अपने एंगर को तो हैंडल करना ही आता है। साथ में जब दूसरा के भी जो एंगर, दूसरे की भी जो जेलसी है, उसको भी उससे अनअफेक्टेड रहते हुए आपको लाइफ को हैंडल करना आ जाता है। और वो जो स्टेट है वो आप खुद पा सकते हो। ये एक्सटर्नल सोर्सेज आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए। मैं उस स्टूडेंट को ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेटा, ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, अर्थ का युग है, आर्थिक युग है, इसमें कमाना बहुत ज़रूरी है, आपको कमाना चाहिए। क्योंकि महाभारत में भी लिखा है कि धर्म के मूल में अर्थ होता है, मतलब भूखे पेट भजन नहीं होते। तो हमें क्या है कि जब हम कमाते हैं, हमारे को सर्वाइवल के लिए हमारे पास पैसा है, तब हम अपने इनर कॉन्शियस को सुन पाते हैं, मेडिटेट कर पाते हैं और हम अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो कमाना फॉर सर्वाइवल है, लेकिन हैप्पीनेस आपको कमाने से, वेल ऑफ होने से, एक अच्छे जीवन साथी से शादी होने से आपको हैप्पीनेस नहीं आ सकती। क्योंकि हैप्पीनेस आपकी एक इनर इमोशनल मेंटल स्टेट है जिसे आपको खुद पाना है, खुद से कनेक्ट करके पाना है। तो अगर आप अपने आप से वेल कन्विंस्ड है, क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल वर्कर्स हो गए, मैं सबके लिए तो नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ अपनी जो एम्प्टीनेस है उसको फुलफिल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उससे मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, तो मैं अच्छा फील करूँगी और मैं खुश हो पाऊँगी उससे। तो क्या होता है कि अगर आप उस खुशी को पाने के लिए सोशल वर्क कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि तब भी वो खुशी को पाने का एक एक्सटर्नल सोर्स ही बनेगा। एक होता है कि आपको सच में अच्छा लगता है, वो कब होगा? जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं, फिर आप जो भी कुछ करेंगे उसके लिए आप वेल कन्विंस्ड होंगे। तब आपको ये नहीं लगेगा कि 2, 4, 5 साल सोशल वर्क करने के बाद आपको ये नहीं लगेगा अरे अब मैं भी कहाँ उस झंझावत में फंस गई, अब क्या है, अब वहाँ जाओ। क्योंकि ये क्या होता है कि ये भी एक स्क्रिप्ट है जो हमें बताई गई थी। जब आप बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब करने से आपको खुशी मिलेगी, तो आपने मान लिया उस बात को, तो आप करने लग गए। एक बच्चे ने एक दिन अचानक डिक्लेयर किया, मॉम डैड मुझे पता चल गया मुझे किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी। तो उन्होंने कहा बताओ 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 तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने सारे पोजेशंस छोड़ के अपने या फिर अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जो पास की बस्ती है उनके डेवलपमेंट पे खर्च करूँगा, वहाँ काम करूँगा, मुझे वहाँ खुशी मिलेगी। पेरेंट्स कहते हैं नो 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 नो, तुमने पूरी स्क्रिप्ट तो सुनी नहीं, हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था तुम अच्छा अर्न करो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाओ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, अपनी फैमिली के लिए सोचो, हमारे लिए सोचो, और हमारी हैप्पीनेस तो तुम्हारी हैप्पीनेस में, और तुम हैप्पी रहोगे तो ही हम हैप्पी रहेंगे। तो तुमने पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनी। बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो वहीं हैप्पीनेस मिलती है। तो पेरेंट्स कहते हैं नो 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 नो, ये नहीं है, अपने आप को चेक करो बेटा, तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हें यूज़ कर रहे।
इस तरह से चलता है। तो बेटा मैं यही कहूँगी कि कहीं वो नहीं हो कि सोशल वर्क आपका एक्सटर्नल सोर्स बन जाए फॉर हैप्पीनेस। तो अपने आप को चेक करो, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करो, तब आप जान पाओगे। और जब रियल हैप्पीनेस को जान पाओगे, उस स्टेट में रहना सीख जाओगे, तब जाके आप जो भी करोगे उसमें आपकी नीयत सच्ची होगी, आपका पैशन सच्चा होगा। और जब आप उस मतलब सच्ची नीयत के साथ अपनी बात रखोगे तो आपके पेरेंट्स भी ज़रूर कन्विंस होंगे, आपको सुनेंगे और आपकी बात को ऑनर भी करेंगे। ये जो इन दिनों एक शादी बड़ी प्री वेडिंग इवेंट बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मैं उनको मतलब चैलेंज नहीं कर रही हूँ, उनको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इन दिनों अनंत अंबानी की वेडिंग जो प्री वेडिंग इवेंट है ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ठीक बात है, हम जैसे जो एक एज के जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है उनको तो लग रहा है कि वाह देखो कितने रिच हैं, कितने प्रॉस्परस है, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत अंबानी कितना सिंपल है, कितनी अच्छी तरह बात करता है, मेरे माताजी ने सिखाया, पिताजी ने सिखाया, ये सब बात हो रही है। लेकिन जो यूथ है, ये जो 140 करोड़ में जितना भी यूथ है, या जो थोड़े से मतलब अंडर प्रिविलेज हैं, क्या वो ये सोच पा रहे होंगे? उनको लग रहा होगा यार कुछ भी हो, पैसा होता है तो मैं शाहरुख खान और रिहाना को भी अपने इशारों पे नचा सकता हूँ। इसका मतलब पैसा पाना होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो फिर काहे की खुशी, कौन सी खुशी? मेरे एक्सपीरियंस को बदल दिया गया है। आप लोग याद रखिए, ये जितने भी क्लिप्स, ये प्री वेडिंग इवेंट के जितने भी क्लिप्स जितने भी वीडियोस रिलीज़ हो रहे हैं, आपको लगता है क्या कि वहाँ उनकी कंसेंट के बिना आ पा रहे होंगे? उनकी कंसेंट पे ही अगर ये आ रहे हैं तो वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या अपना कोई पावर, या वो भी अपनी किसी इनर एम्प्टीनेस को फुलफिल कर रहे हैं कि ये दिखा के कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने प्रॉस्परस हैं, हम कितने रिच हैं, हम क्या चीज़, हम जो चाहें पा सकते हैं, पैसा पैसा पैसा। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने 1000 करोड़ तो लगा दिए, लेकिन ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जितने भी उनके ये क्लिप्स रिलीज़ होके जितने हम सब लोग देख रहे हैं, हम में से कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ और क्रेविंग की तरफ जा रहे हैं, उनको आपके हर व्यू पे पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये पक्की बात मान के चलिएगा, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन है। ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, आप इसको ज़्यादा मत सोचिएगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, हैप्पीनेस एक इमोशनल एंड मेंटल स्टेट है जिसको आप तभी पा सकते हैं जब आप खुद से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो अंदर पता चलेगा आपको अंदर जाने पे कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। सिर्फ एक अंधी दौड़ में मत दौड़िएगा, और हैप्पीनेस एक स्टेट है, उसमें स्टेबल रहने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और बातों के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए और कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।